सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड के आदरडीह गांव में एसएम स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा बिना सहमति के भूमि अधिग्रहण के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है। आदरडीह बचाव संघर्ष समिति की ओर से दुर्गा मंदिर प्रांगण में आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। सभा में ग्रामीणों ने उचित मुआवजा, स्थायी रोजगार और पुनर्वास की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी 16 सूत्री मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी बिना सहमति जमीन अधिग्रहित कर रही है और सरकार व स्थानीय जनप्रतिनिधि चुप हैं। उन्होंने मांग की कि अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर पर तय किया जाए, प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार मिले और पुनर्वास नीति के तहत आवास, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। ग्रामीणों ने एसएम स्टील वापस जाओ के नारे लगाए और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति ने 11 नवंबर को जोरदार विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। कोई बेच दिया दूसरा आदमी, है ना, उसी के सिलसिले में थोड़ा केस कर दिए एसडीओ ऑफिस में और सिविल नोटिस भी भेज दिए सीओ के पास, और जो कंपनी का जो अभी मैनेजर है उनके नाम पर सिविल नोटिस भी किया है और डीसी के पास भी किया है, लेकिन अभी तक कोई उसका कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। अब एक से बताइए, खाता नंबर, प्लॉट नंबर बताइए, क्या कितने रखवा है? याद नहीं है मेरा, है ना, लेकिन कौन सा मौजा है? याद नहीं है। मौजा आदरडीह मौजा। और अब तक पेमेंट मिला आपको? पेमेंट नहीं मिला। पेमेंट कहाँ मिला? पेमेंट तो जो बेचा है उसको मिल गया ना। किसने बेचा आपके जमीन? दूसरा आदमी बेच दिया। कोई क्या संगी संबंध है ना कि दूसरा वो है? नहीं, उसका कुछ ये नहीं। वो पहले अपना दादाजी उनसे खरीदा था, है ना, तो उसका जो पंजी 2 में पहले उसका नाम था, तो पंजी 2 में हम लोग का नहीं चढ़ा, इसीलिए बेच दिए। लेकिन दखल हम लोग का है, दलील भी हम लोग के पास है। और कौन मुखर्जी की बात कर रहे हैं आप? कोई कंपनी का मैनेजर होगा, वही नाम सुने हैं, मुखर्जी नाम। क्या बोला वो आपको? वो बोला कि आप पेमेंट आपका पेमेंट आप ले लीजिए। तो बोला पेमेंट हम लोग का ही लेंगे। हम बोला कि आप जो डेट बनाया डेट कैंसिल कर दीजिए, हम लोग को तो बेचना नहीं है, क्योंकि हमको खेती बाड़ी करके रोजी रोटी खाना है, बस यही है। क्या नाम है आपका? हरिभजन चंद। अब विरोध करने जा रहे हैं, जोरदार विरोध कर रहे हैं। विरोध तो हो रहा है, विरोध तो होना ही चाहिए हम लोग, लेकिन हम लोग का 50 बीघा और जमीन है, हम लोग एक इंची भी अभी तक नहीं बेचे हम लोग, है ना। तो विरोध के समर्थन में है कि नहीं आप? विरोध के समर्थन में है। देखिए, जो रेट दे रहा था इन लोग, है ना, 11,000 का दे रहा था। सुनने को मिल रहा था कि ये 45 या 44 हज़ार का डिड बन रहा है। ये बात पूरा प्रकाश होना चाहिए कि पूरा सबको जानना जरूरी है कि कितना का डिड बन रहा है और कितना में बेचा जा रहा है ना, ये सबको जानना जरूरी है। लेकिन 11,000 का डिड बन रहा है, 44,000 पैसा मिल रहा है, 11,000 और डिड बन रहा है 44,000, है ना, ये सुनने को मिल रहा है। एक तो विधायक है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम इससे पहले नीमडीह प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सरकार हम ही लोग का है और हम ही लोग चुने हैं, क्योंकि आज हम लोग का जल जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है दलालों के माध्यम से और एसएल स्टील प्लांट के प्रबंधक के माध्यम से। इसी के लिए हम लोग एक तो लोग नोटिस निकाला है एनओसी लेने के लिए 11 नवंबर को 2025 को। इसी के विरोध में हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि वो चीज़ अगर पारित हो जाता है तो वो लोग दंड भेद करके तो ज़मीन ले ही लिया है। हो सकता है कल दिन हम लोग के ऊपर अत्याचार करके अगर हम लोग लड़ाई में अगर साथ दे रहे हैं और कल दिन मेरे ऊपर कुछ भी हो जा रहा है, उसका पूरी कंपनी का दायित्व, क्योंकि लड़ाई हम लोग शुरू से लड़के आ रहे हैं और हमारा जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि सच्चाई के लिए ना हम कभी झुके ना झुकेंगे। अब एक देखिए, पहुंचाने का बात है तो हम लोग को यहाँ के जो विधायक हो, यहाँ कोई एसडीएम हो, सब कोई प्रशासन को चुना गया है, वहाँ बैठा के रखा है अफसर लोग को। इसके लिए हम लोग एसडीएम को भी दिए हैं, डीसी साहब को भी दिए हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं, सबको इसके बारे में हम लोग नोटिस पहले 2022 से करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई खाली आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। लगा कि हम लोग का खेती उपजाऊ ज़मीन जो इतना बड़ा धान का अभी काटने का समय, और आप देख लीजिए इसको दलालों द्वारा, और पता नहीं किस प्रशासनिक अधिकारी को मतलब दिमाग था, आँख नहीं है, उसको देखा भी नहीं है कि ये बंजर ज़मीन दिखा दिया है। जो खेती योग्य ज़मीन है, कम से कम यहाँ पर लाखों टन धान अभी उसका काटने होगा, जो
सरकार को MSP के रेट पर बेचेगा। ऐसी ज़मीन को पता नहीं कौन अफसर देखा है कि नहीं देखा, कि ऊपर से देखा, कि दिल्ली से देखा, कि पटना से देखा है, तो पता नहीं है कि हम लोग उपजाऊ ज़मीन को लोग बंजर दिखा के ज़मीन ले रहा है। इसीलिए हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये बंजर ज़मीन है, अगर कंपनी आपको बैठाना ही है तो जितना बंजर ज़मीन है बैठाइए ना वहाँ पर। हम लोग कौन विरोध कर रहा है उसका? लेकिन आदिवासी की सरकार है, आदिवासी की जमीन को इस प्रकार बहला फुसला के डरा धमका के जमीन ले तो सरासर गलत हो रहा है। ये तो वास्तव में आदिवासी सरकार है, अगुआ सरकार हम लोग का ही है, लेकिन CNTSP एक्ट का भरजोर उल्लंघन करके ज़मीन लिया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर आदिवासी लोग अभी आपके सामने स्टेटमेंट दिया कि उसका 6 एकड़ ज़मीन था, कौन बेच दिया उसको खुदे पता नहीं है। और इस तरह से वो लोग क्या कर रहा है ना, बीच का ज़मीन जो है उसको छोड़ दे रहा है, साइड में ले रहा है। अपने आप को तो पता है सबको कि अगर साइड का हम ले लेंगे तो बीच के वाला डर के मारे ऐसे ही दे देगा, क्योंकि बीच वाला जाएगा कहाँ से? हाल जोतने जाएगा तो कल दिन कैसे जाएगा बताइए? बहुत चालाकी से ले रहा है ज़मीन, इतना वो लोग का अभी आपका आंदोलन कहाँ तक जाएंगे, क्या रणनीति बना रहा है? पहले है तो हम लोग आम सभा के माध्यम से डिसीजन हम लोग लिए कि 11 नवंबर 2025 को जो वो लोग एक NOC लेने का एक ये किया है, क्या बोलते हैं उसको, हम सभा वो लोग किए हैं या कोई भी किया है, बुलाया है जिसमें नोटिस के माध्यम से, वो भी हम लोग को जानकारी नहीं था। वो भी आम सूचना के माध्यम से तथा एक नोटिस निकलता है 11 नवंबर 2025 को कि NOC लेने के लिए कंपनी आ रहा है, कंपनी के साथ कोई प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। उसी के विरोध में हम लोग बोर्ड से विरोध करने के लिए हम लोग एक ग्राम सभा का आयोजन किए थे कि इसी में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग का खेती योग्य ज़मीन को लोग बंजर दिखा के ज़मीन लिया। ये पहली मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि ज़मीन अगर लिया भी तो लोग सरकार से रेट्स के भी कम, आधा से भी आधा रेट दे के बहला फुसला के लोगों को, क्योंकि ये देखिए निम्न क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, आप जानते होंगे लोग रहते हैं यहाँ। अधिकतर शिक्षा का अभी भी आज भी अभाव है। यहाँ पर उच्च शिक्षा लेने के लिए टाटा हो या चाईबासा हो आना जाना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आदिवासी। लेकिन आपका आंदोलन कहाँ तक पहुँच रहेंगे? क्या आंदोलन जारी रहेंगे? क्या आंदोलन मेरा जान जब तक है तब तक जारी रहेगा। ये कंपनी हम लोग जीते जीते बैठने हम नहीं देंगे जब तक मेरा जान रहेगा। गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आंदोलन, एक अहिंसा के लड़ाई पर लड़ा था। हम लोग ये अहिंसा के आधार पर ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अब लड़ेंगे। भले ही मेरा साथ कोई दे या ना दे, हम अकेला ही सही, क्योंकि एक तो कहावत है ना से तो अकेला चलो रे। एकला से ही आंदोलन शुरू होता है। एक जन से आंदोलन शुरू होकर आज हजारों की तादाद पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हो सकता है हम लोग का बात अच्छा लगे तो और भी आदमी आएगा, क्योंकि हम लोग तो अपना उन लोग के लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा तो अपना निजी। जो हम लोग का 5वीं अनुसूची के तहत जो CNT एक्ट यहाँ लागू है सरायकला के आदाडी निमडी प्रखंड के आदाडी गाँव में, ठीक है, इसमें बिना ग्राम सभा के अनुमति से इन लोग कर रहा है जो भी कर रहा है। जैसे हम लोग का जो पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा होता है, पारंपरिक ग्राम सभा से एक भी इन लोग ये नहीं किया है, ग्राम सभा नहीं कराया है। एक घर में किसी किसी को पकड़ के ग्राम सभा करा के औने पौने करके साइन करा के इन लोग पास करा दे रहा है कोई भी चीज़। जैसे इसमें सम्मिलित कौन कौन व्यक्ति है? इसमें सम्मिलित बहुत से व्यक्ति है, गाँव का बहुत जन है, बाहर से कंपनी का भी है बहुत जन। वो लोग मेरा नाम हुआ विजय। मेरे को धमकी भी आया था कल, ये आप लोग ग्राम सभा नहीं कीजिए नहीं तो जेल घुसवा देंगे। किसने किया था आपको? किसने कि एक जन बोला मेरे को आके, वो नाम नहीं बता रहे हैं, एक जन मेरे को आके बोला कि आप लोग इस तरह आगे आइएगा तो आप लोग को घुसा देंगे। जब उन लोग बोला कि आदिवासी को आगे आने दो, ठीक है आगे आने दो, लेकिन अब इनसे बताइए, इन लोग का कुछ ये नहीं है। इन लोग बोल रहा है कि 80%, मेरे हिसाब से तो उतना नहीं लिया है। मतलब इन लोग को एक माहौल क्रिएट करना चाहिए ना कि इतना जमीन लिया तब ना दूसरा व्यक्ति देगा जमीन। इन लोग माहौल ही ऐसा गाँव में एमएस प्लांट का प्रबंधन क्यों नहीं पहुंच रहा? आप लोगों के साथ ग्राम के साथ क्यों नहीं बैठक कर रहे? कोई नहीं पहुंच रहा है, पता नहीं क्यों कोई नहीं पहुंच रहा हो, तो आप जान सकते हैं क्यों नहीं पहुंच रहा है। एक अधिकारी भी हम लोग के साथ ये नहीं किया है। हम लोग चाहते हैं कि कंपनी का जो भी हेड है वो ग्राम सभा में आए, हम लोग के साथ मिले, क्या ब्लूप्रिंट है उसका दिखाइए, तब जाके हम लोग कुछ उसका सॉल्यूशन करेंगे। जैसे यहाँ का हम लोग का सरकारी रेट है LARR एक्ट 2013 के अनुसार जो रेट है हम लोग का सरकारी, हम लोग का सर्किल एरिया का रेट है 19,832 रुपये, ठीक है। LARR 2013 के एक्ट के अनुसार उसका ग्रामीण इलाके का मिलना चाहिए 2 गुना, और एक नियम है उसका सॉल्टियम मिलना चाहिए 100%। तो
79,800 कितना रुपया हो रहा है पर डिसमिल में मिलना चाहिए, यानी 79 लाख प्रति एकड़। इन लोग दे रहा है 11 लाख रुपया प्रति एकड़, 11,000 रुपया प्रति डिसमिल करके। तो हम लोग जोरदार विरोध कर रहे हैं। हम लोग जोरदार विरोध करेंगे। अरे आज क्या बैठक की? आज हम लोग बैठक किए इसलिए, जैसे 11 तारीख को पब्लिक हियरिंग इन लोग कर रहा है EIA सर्टिफिकेट देने के लिए, तो इसका हम लोग खुला विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? जैसे इसका नियम है, जैसे अगर कहीं भी EIA होगा तो कम से कम 30 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन अखबार में देना चाहिए, या तो गांव देहात में जहीं जिस भाषा का क्षेत्र का लोग है उस भाषा में चिपकाना चाहिए। लेकिन आज हुआ 5 तारीख, अभी तक कोई चिपकाया नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विजय।